सुपरसोनिक साउंड क्या होता है, ठीक है, या सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जब साउंड वेव की स्पीड, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड वेव की स्पीड से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। When the speed of any object is more than becomes more than speed of the sound. Speed of the sound होती है 332 मीटर पर सेकंड। तब उस स्पीड को, ऑब्जेक्ट की उस स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड क्या कहते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। अब सुपरसोनिक स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उस की जो साउंड है उससे एक वेव बन रही है। क्या बनती है? जिनको कौन सी वेव कहते हैं? शॉक वेव्स। ठीक है, क्या कहते हैं? शॉक वेव्स। और शॉक वेव्स जो हैं वो हाई एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी कैरियर होती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी ले जाती हैं अपने साथ। क्या करती हैं? ज्यादा एनर्जी ले जाती हैं, जिससे क्या होता है, एक एयर का प्रेशर क्रिएट होता है। आगे की साइड क्या होता है? एयर प्रेशर क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? जिससे एक जो लाउडनेस है साउंड की वो बर्स्ट हो जाता है, अचानक सडनली बर्स्ट होता है। एक अचानक एक साउंड के फटने की आवाज या ब्लास्टिंग साउंड की आवाज आती है, जिसे आप क्या कहते हैं? सोनिक बूम कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब सुपरसोनिक स्पीड कैसे कहते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड स्पीड से ग्रेटर हो जाए तो ऐसी स्पीड को कौन सी स्पीड कहते हैं? सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो सुपरसोनिक स्पीड से जाने वाले ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे बुलेट हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, जेट हो गया, रॉकेट हो गया। इस तरीके से ये सुपरसोनिक स्पीड से जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सुपरसोनिक आवाज स्पीड से जाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं जब ट्रेवल करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, तो वहां पर सोर्स वेव क्रिएट हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं? शॉक वेव्स कहते हैं। और शॉक जो वेव्स होती है वो हाई एनर्जी कैरियर होती है, अपने साथ बहुत ज्यादा एनर्जी को ट्रैवल कराती हैं या ले जाती हैं। और वो सारी शॉक वेव्स की वजह से एयर में एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है? साउंड बर्स्ट हो जाता है, कभी कभी सडनली अचानक साउंड क्रिएट हो जाता है, एक साउंड अचानक प्रोड्यूस होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सोनिक बूम। क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे जो होती हैं वो किसी सरफेस से, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद वो सेम मीडियम में अनदर डायरेक्शन में आती है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सेम एज इट इज रहता है कि अगर साउंड वेव इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और वो किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में अनदर डायरेक्शन में ट्रेवल हो जाए, टर्न हो जाए, तो इस फिनोमिनन को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। The turn back of the light after striking from any object या ऑब्स्टिकल, किसी अवरोध, ऑब्स्टिकल मतलब अवरोध, साउंड किसी ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करने के बाद वो टर्न होकर के वापस आ जाएगा, तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हो आप? साउंड का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? बस इतना ही है साउंड का रिफ्लेक्शन। साउंड किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा और वो टर्न होकर के वापस आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? एग्जाम्पल फॉर लेते हैं कि कभी आप जो है सामने पहाड़ी पे खड़े हो जाएं और सामने एक दूसरी अनदर जो है एक हिल है, पहाड़ी है, और जैसे आपने कोई वर्ड यूज किया जैसे हेलो, तो हेलो वर्ड यूज करेंगे जोर से, तो वो आपके साउंड वेव्स ट्रैवल करते हुए उस हिल से टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी और सेम रिफ्लेक्ट होकर के साउंड कहाँ जाएंगी? आपके कानों तक, तो सेम साउंड आपको वापस सुनाई देगा। समझ में आ रहा सभी को? तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखिए, अब इको समझने वाले हम लोग। इको क्या होता है? ECHO, इको क्या होता है? देखिए, जब कोई पर्सन किसी एम्प्टी हॉल में क्या करेगा? शॉर्टेड होगा, चिल्लाएगा, तब क्या होगा?
एक तो उसकी ओरिजिनल साउंड उसको सुनाई देगी और कुछ समय के बाद में एक साउंड सेम उसको और सुनाई देगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हॉल। एम्प्टी हॉल में चिल्ला रहा है वो, तो साउंड का उन दीवारों से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो जब बोलेगा तो एक तो ओरिजिनल साउंड सुनाई देगा और एक तो कौन सा? आफ्टर रिफ्लेक्शन एक साउंड और सुनाई देगा। वो साउंड कौन सा होता है? इको। उस साउंड को इको साउंड, एक ओरिजिनल साउंड देन एक साउंड और सुनाई देगा जिसको कहते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। उसकी वजह से रिफ्लेक्शन करके वापस से साउंड वेव्स आएंगी तो एक साउंड और सुनाई देगा। उस साउंड को क्या कहते हैं आप? इको साउंड कहते हैं। इको कहते हैं। इतना मतलब क्या हो, साउंड किसी ऑब्स्टिकल से टकरा करके वापस आ जाए, ठीक है, रिटर्न हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हुआ सोर्स से एंड ट्रैवल करने के बाद ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करने के बाद वापस से वो रिटर्न होता है, तब इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन साउंड सोर्स से ओरिजिनल साउंड जब प्रोड्यूस होता है, ओरिजिनल साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस से वो साउंड आपको दोबारा से सुनाई देगा, ऐसे साउंड को क्या कहते हैं? इको साउंड। एक ओरिजिनल साउंड था, टकरा के वापस आया स्ट्राइक करके, इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। लेकिन वो साउंड जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको दोबारा से सुनाई दे रहा है, उस साउंड को क्या कहते हो आप? इको साउंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब साउंड सोर्स से साउंड का बनना, ठीक है, रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस आना, टकरा के वापस आने को क्या कहते हो? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब वो रिफ्लेक्शन की वजह से एक साउंड और सुनाई देगा ओरिजिनल के अलावा, उस साउंड को क्या कहते हैं आप? इको साउंड। नहीं आ रही बेटी समझ? लेकिन कभी कभी क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अगेन एंड अगेन। तो आपको वही साउंड क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, ईयर के अंदर बार बार सुनाई देगा। यू हियर मेनी मोर टाइम्स ऑफ ए सेम साउंड। बार बार आपको एक ही साउंड सुनाई देगा। ऐसे इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं आप? रिवर्बरेशन। समझ में आ रहा है? मतलब अपन गूंजना बोलते हैं ना, आवाज का गूंजना। रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है? साउंड का गूंजना, बार बार एक ही साउंड सुनाई देगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? साउंड का गूंजना कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन अलग होता है, टकरा के वापस आना, आफ्टर स्ट्राइकिंग कम्स बैक, वो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ए न्यू साउंड इज हियर्ड, एक सुनाई देता है, उसको इको कहते हैं। देन ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इको इज रिपीटेड, वापस से रिपीट होता रहता है कंटिन्यूअस कई बार, उसको क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं, मतलब साउंड का गूंजना कहते हैं। आ गया?